नमस्कार मित्रों, आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग ये टॉपिक सामान्यतः सभी भर्तियों में काम आने वाला टॉपिक है। पटवार में, रीट में और भी जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है तो उन सब में ये काम आने वाला टॉपिक है और हम आराम से आज इस टॉपिक को समझेंगे। आप वीडियो पे बने रहें और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शुरू करते हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग को हम आज अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर इस टॉपिक में से कोई सवाल, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा आपके। आप इसको एक बार समझ लें। राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले हमें एक बार ये समझना है कि ये विश्व स्तर पर कब इसका गठन हुआ था, कब विश्व स्तर पर लागू हुआ था और कैसे हुआ था। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्तर पर इसका गठन किया था। तो विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना या गठन। तो विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना या गठन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना या गठन घोषणा है जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की थी। और तब से ही, क्योंकि विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना है जो 10 दिसंबर को हुई थी, इसलिए विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कई बार तो ये दिवस भी पूछ लिया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता, तो 10 दिसंबर को। अब ये विश्व स्तर पर तो घोषणा हो गई 10 दिसंबर 1948 को और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा कर दी विश्व स्तर पर मानवाधिकार आयोग की। अब भारत में ये कब लागू हुआ, तो भारत में आपको याद रखने के लिए जो ये 10 है, 10 दिसंबर तो याद रह गई, तो 10 में 2 जोड़ देना है आपको, तो हो जाएगा 12। और 12वां महीना है दिसंबर, इनमें 2 घटा देना है तो हो जाएगा 12। और 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 12 अक्टूबर। और मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 को। भारत में कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में इसका गठन हो गया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को पारित हो गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर को 1993 को मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रपति से इसको मंजूरी कब मिली। तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी
8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी और ये पारित हो गया था। तो राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले हमें ये डेट और इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि भाई विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना और गठन कब हुआ। तो विश्व मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ये 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर को दिया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, और ये 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हो गया था। राष्ट्रपति जी द्वारा मंजूरी 8 जनवरी 1994 को मिल गई थी। तो इतना तो हमें याद रखना है। ये याद होने के बाद में अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन हो गया था। जयपुर में, कहाँ हुआ, तो जयपुर में। और ये कार्य करना शुरू कब करते हैं, तो राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान में ये मार्च 2000 से कार्य करना शुरू करते हैं। मार्च 2000 से राजस्थान राज्य में मानवाधिकार आयोग कार्य करना शुरू करता है। अब बात करते हैं मानवाधिकार कार्य करना शुरू करते हैं तब इनके कितने सदस्य थे। तो मार्च से जब शुरू करता है ना कार्य करना, तब एक तो अध्यक्ष था और 4 इसके सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। ये जब कार्य करना शुरू करते हैं तब एक अध्यक्ष और 4 सदस्य मार्च 2000 में था। अब 2006 में हुआ था इसमें संशोधन। कब हुआ, तो 2006 में हो गया संशोधन। और 2006 में संशोधन हुआ तो एक अध्यक्ष तो था ही, और जो सदस्य 4 थे, 4 से कर दिए 2 सदस्य। ये संशोधन कब हुआ, तो ये संशोधन हुआ था 2006 में। 2006 के बाद में संशोधन हुआ था 2019 में। 2019 में हो गया संशोधन। और 2019 में जब संशोधन हुआ तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य तो थे ही। अब 2019 में जब संशोधन हुआ तो एक सदस्य और बढ़ा दिया, और जो एक सदस्य बढ़ाया उसमें नियम ये लगा दिया कि जो सदस्य तीसरा है वो महिला सदस्य होंगी। तो यहाँ पर 3 सदस्य कर दिए गए। तो मैं ये लिख देता हूँ 2 सदस्य तो ये है ही, प्लस जो 19 में बढ़ाया एक सदस्य और, ये सदस्य महिला होगी। ये इसमें शर्त है कि भाई तीसरा सदस्य है वो महिला मानवाधिकार आयोग में होगी। ये 2019 में कुल मिलाकर के कितने सदस्य, तो 3 सदस्य हो गए। 2019 में एक और महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किया गया, और वो संशोधन है, पहले इनका कार्यकाल जो था वो कार्यकाल था 5 वर्ष का। जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। ये कार्यकाल तो 2019 से पहले था, और 2019 में इस कार्यकाल में क्या कर दिया, संशोधन। और इस कार्यकाल में संशोधन किया तो कार्यकाल को 2 वर्ष घटा दिया। कितना हो गया कार्यकाल अब जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया, और 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है।
तो ये दो महत्वपूर्ण 2019 में संशोधन हुए थे। और 2019 तक जो मानवाधिकार भारत में 26 राज्यों में 2019 तक मानवाधिकार आयोग का गठन हो चुका है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ने से पहले हमें विश्व मानवाधिकार आयोग के बारे में थोड़ा इनकी तिथि और जो सन है वो तो याद होनी चाहिए। तो विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा है जो 10 दिसंबर 1948 को की। फिर भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो हो गया 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 28 सितंबर 1993 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी इसको 8 जनवरी 1994 को मिली थी। इतना याद करने के बाद में फिर बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग की। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 को जयपुर में। अब कार्य करना, ये विधिवत कार्य कब से शुरू करता है? तो ये विधिवत कार्य मार्च 2000 से ये शुरू कर देता है। और इसमें जब मार्च 2000 से ये शुरू किया तो एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। इसके बाद में 2006 में ये संशोधन हुआ था और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य संशोधन किया तो 2 सदस्य घटा दिए और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य 2006 में। फिर 2019 में संशोधन हुआ और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य में एक सदस्य और जोड़ दिया गया। शर्त ये रख दी गई कि जो सदस्य एक और जोड़ा जाएगा वो महिला होगा। तो महिला, तीसरा सदस्य महिला होगी। अब कार्यकाल में भी और संशोधन किया और वो कार्यकाल 5 वर्ष, पहले तो 5 वर्ष था, 5 वर्ष से 2 वर्ष घटा दिया और 3 वर्ष कर दिया, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसके बारे में हमें ये जानकारी यहाँ से मिली और आगे हम देखते हैं इसमें अब इनकी योग्यता। तो योग्यता देखें तो अध्यक्ष और सदस्य। अध्यक्ष की योग्यता तो यह है कि ये हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। और सदस्य है जो जिला न्यायाधीश की, इनमें योग्यता होनी चाहिए। जिला न्यायाधीश की योग्यता सदस्य में होनी चाहिए और कम से कम इनमें 7 वर्ष का अनुभव। सात वर्ष का अनुभव। तो योग्यता ये हो गई इनकी कि अध्यक्ष है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकता है। और जो सदस्य है उनकी योग्यता जिला न्यायाधीश वो होने चाहिए या फिर उनको मानवाधिकार आयोग से संबंधित कार्य का उनको अनुभव होना चाहिए अच्छा सा। अब बात करते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल भी नियुक्ति करेगा तो एक समिति की सिफारिश पर होगी इनकी नियुक्ति और वो समिति जिसमें मुख्यमंत्री उस समिति का रहेगा अध्यक्ष। मुख्यमंत्री के अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष भी इस समिति का सदस्य रहेगा। इसके बाद में विधानसभा के विपक्ष का नेता, विधानसभा के विपक्ष का नेता और राज्य का गृह मंत्री।
राज्य का गृह मंत्री। ये इस समिति के सदस्य रहेंगे, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेगा। और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष नेता, विधान परिषद का विपक्ष का नेता, यह समिति रहेगी। इस समिति की सिफारिश पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य है तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो योग्यता हो गई, योग्यता के बाद में नियुक्ति, नियुक्ति के बाद में ये त्याग पत्र किसको देंगे, त्याग पत्र ये राज्यपाल को देंगे। और इसको हटाने की जो अभी प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। अब इसके अलावा योग्यता का हमने देख लिया, नियुक्ति का देख लिया, त्याग पत्र हटाने का देख लिया। और इस समिति का जो इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल धारा 24 के अंतर्गत आता है। और इसका जो गठन है जो धारा 21 के अंतर्गत आता है। तो इन धाराओं का भी आप ध्यान रखें, सदस्य संख्या का आप ध्यान रखें। और इस प्रकार से हमारा मानवाधिकार आयोग का जो टॉपिक है वो क्लियर हो रहा है। इच्छा है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।